नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। खान ने बयान किया कि मुझे मेरे वालिद ने खबर दी, उन्हें शौबा ने, उन्हें अबू इसहाक ने, उन्हें अबू अब्दुर्रहमान ने, कि जब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु मुहासरे में लिए गए तो अपने घर के ऊपर चढ़कर आपने बागियों से फरमाया कि मैं तुमको खुदा की कसम देकर पूछता हूँ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से कसमियाँ पूछता हूँ कि क्या आप लोगों को मालूम नहीं है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स बर रोमा को खो देगा और उसे मुसलमानों के लिए वक्फ कर देगा तो उसे जन्नत की बशारत है, तो मैंने ही उस कुएं को खोदा था। क्या आप लोगों को मालूम नहीं है क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया था कि जैश उसरत ग़ज़वा तबूक पर जाने वाले लश्कर को जो शख्स साजो सामान से लेस कर देगा तो उसे जन्नत की बशारत है, तो मैंने ही उसे मुसल्लह किया था। रावी ने बयान किया कि आपकी इन बातों की सबने तस्दीक की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने वक्फ के मुताल्लिक़ फरमाया था कि इसका मुंतज़िम अगर इसमें से खाए तो कोई हर्ज नहीं है। ज़ाहिर है कि मुंतज़िम खुद वाकिफ़ भी हो सकता है और कभी दूसरे भी हो सकते हैं और हर एक के लिए ये जायज़ है। सही बुखारी हदीस नंबर 2778। किया उनसे अबू दियाह ने और उनसे अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ बनु नज्जार, तुम अपने बाग की कीमत मुझसे वसूल कर लो। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हम इसकी कीमत अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं चाहते। सही बुखारी हदीस नंबर 2779। अब्दुल्लाह मदीनी ने कहा, हमसे याहया बिन आदम ने कहा, हमसे इब्ने अबी ज़ायदा ने, उन्होंने मोहम्मद बिन अबिल कासिम से, उन्होंने अब्दुल मलिक बिन सईद बिन जबीर से, उन्होंने अपने बाप से कहा, हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने कहा, बनी सहम का एक शख्स तमीम दारी और अदी बिन वदा के साथ सफ़र को निकला। वो ऐसे मुल्क में जाकर मर गया जहाँ कोई मुसलमान न था। ये दोनों शख्स उसका मतरू का माल लेकर मदीना वापस आए। उसके असबाब में चांदी का एक गिलास गुम था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को कसम खाने का हुक्म फरमाया। उन्होंने कसम खा ली। फिर ऐसा हुआ कि वो गिलास मक्के में मिला। उन्होंने कहा, हमने ये गिलास तमीम और अदी से ख़रीदा है। उस वक्त मैयत के दो अजीज़ उम्र बिन आस और मुतल्लिब खड़े हुए और उन्होंने कसम खाई कि ये हमारी गवाही तमीम और अदी की गवाही से ज़्यादा मोतबर है। ये गिलास मैयत ही का है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, उन्हीं के बारे में ये आयत नाजिल हुई जो ऊपर गुजर चुकी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनकुम, आखिर आयत तक। सही बुखारी हदीस नंबर 2780। मोहम्मद बिन साबिक ने बयान किया, या फजल बिन याकूब ने मोहम्मद बिन साबिक मोहम्मद बिन साबिक ने बयान किया, या फजल बिन याकूब ने मोहम्मद बिन साबिक से, ये शब खुद हज़रत इमाम बुखारी को है। कहा, हमसे शेबान बिन अब्दुर्रहमान अबू मुआविया ने बयान किया, उनसे फरास बिन याहया ने बयान किया, उनसे शाबी ने बयान किया और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि उनके वालिद अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु ओहद की लड़ाई में शहीद हो गए थे। अपने पीछे 6 लड़कियां छोड़ी थीं और कर्ज भी। जब खजूर के फल तोड़ने का वक्त आया तो मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको ये मालूम ही है कि मेरे वालिद माजिद ओहद की लड़ाई में शहीद हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा कर्ज छोड़ गए हैं। मैं चाहता था कि कर्ज ख़्वाह आपको देख लें ताकि कर्ज में कुछ रियायत कर दें, लेकिन वो यहूदी थे और वो नहीं माने। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और खलियान में हर किस्म की खजूर अलग अलग कर लो। जब मैंने ऐसा ही कर लिया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। कर्ज खाहों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर और ज़्यादा सख्ती शुरू कर दी थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तर्ज अमल मुलाहिज़ा फरमाया तो सबसे बड़े खजूर के ढेर के गिर्द आपने 3 चक्कर लगाए और वहीं बैठ गए। फिर फरमाया कि अपने कर्ज खाहों को बुलाओ। आपने नाप नाप कर देना शुरू किया और वल्लाह मेरे वालिद की तमाम अमानत अदा कर दी। अल्लाह गवाह है कि मैं इतने पर राज़ी था कि अल्लाह ताला मेरे वालिद का तमाम कर्ज अदा कर दे और मैं अपनी बहनों के लिए एक खजूर भी इसमें से न ले जाऊं।
لیکن ہوا یہ کہ ڈھیر کے ڈھیر بچ رہے، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے تو ایک کھجور بھی نہیں دی گئی تھی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اغرو ابی حدیث میں الفاظ کے معنی ہیں کہ مجھ پر بھڑکنے اور سختی کرنے لگے۔ اس معنی میں قرآن مجید کی آیت فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ میں فاغرینہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2781۔